Hello bachon, let's read the question. The question says electric charges Q and minus 2Q are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment of the system is option A QL, option B 2QL, opशन C स्क्वायर रूट 3QL एंड ऑप्शन डी 4QL। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि तीन चार्जेस हैं Q एंड माइनस 2Q। तो माइनस 2Q को हम कैसे मान सकते हैं कि इसको माइनस Q के दो चार्जेस के अंदर डिवाइड कर दिया, तो एक माइनस Q यहाँ पे है और इसी के पास में ये माइनस Q एक मान लिया, तो ये दोनों चार्जेस मिलके माइनस 2Q बना लेंगे। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव Q चार्ज है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव Q चार्ज है। और ये क्या है कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। यानी ये वाली जो साइड है ये क्या हो गई, L हो गई, और सारी साइड हमारी क्या हो जाएगी, L के इक्वल हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड बाई L, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। सो P इज इक्वल्स टू QL हो गया। सेकेंड नंबर, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। सो डायरेक्शन 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 ऑफ डायरेक्शन ऑफ P, डायरेक्शन ऑफ P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, P इज माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज से क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, फ्रॉम माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। तो सेकेंड नंबर की कंसेप्ट ये हो गया। और थर्ड नंबर की कंसेप्ट क्या होगा कि जो हमारा P रिजल्टेंट होगा, सो P रिजल्टेंट को हम PR से लिखते हैं। सो PR इज इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट P1 स्क्वायर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अगर यानी दो वेक्टर्स के बीच में अगर थीटा एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट हम इससे निकालते हैं, तो 2 P1 P2 कोस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, P1 और P2 के बीच का एंगल। अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये है, तो ये दोनों चार्ज मिलकर एक डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी इस तरफ होगी। ठीक है बच्चों, सो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन इसके बीच की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो हमारा P1 इस तरफ हो गया और P2 इस तरफ हो गया। और हमें क्या दे रखा है कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया P1 और P2 के बीच का, वो हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 इज इक्वल्स टू P2, क्योंकि हमारा जो चार्ज है और डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है, तो P1 और P2 दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल होगी, और उसको हम क्या मान लेते हैं, P के इक्वल मान लेते हैं। और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, Q L के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबका, इसका इसका सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो QL ये हमारे P की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो PR नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, तो P1 स्क्वायर, तो P1 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है, P, तो यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर प्लस P2 की स्क्वायर भी हमारे पास में की है, क्या है, P2 की वैल्यू भी P के स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस 2 P1 की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल है, तो P के इक्वल, मल्टीप्लाइड बाय P2 की वैल्यू भी P के इक्वल है, और दोनों के बीच में एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में P रिजल्टेंट, सो P रिजल्टेंट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2P स्क्वायर। तो ये हो गया 2P स्क्वायर प्लस यहाँ पे P और P मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई P स्क्वायर, और यहाँ पे कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से 1/2, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू हो जाएगी 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो यहाँ पे PR यानी रिजल्टेंट जो वैल्यू हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3
P, और P की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल है, QL के इक्वल है, तो यहाँ पे हम P की वैल्यू पुट कर देंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, तो √3QL। अब √3QL ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है और ये ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।